Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. In today's class, we will be discussing about History's chapter, जिसमें हम chapter number 1 के बारे में discuss करेंगे. तो बच्चों, what's the title? The title of the chapter is When, Where and How. Ancient, Medieval and Modern History के बारे में हम बात करेंगे. तो बच्चों, सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को देखेंगे. तो the study of history has long been carried under 3 different labels or periods. अब बच्चों, हम अगर स्टडी करें हिस्ट्री की तो हम उसको 3 लेबल्स के अंदर क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका एंशियंट, सेकंड है आपका मेडिवियल एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज कॉल्ड द पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. और बच्चों हम इसी को ही क्या बोलते हैं, पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं. Each period covers several centuries. हर एक पीरियड क्या करता है, सेंचुरीज को कवर करता है. एंड उसके अपने ही क्या होते हैं बच्चों, डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी होते हैं. अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें सेम पीरियड पे लेकिन डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो भी कैसी होंगी, वो भी डिफरेंट ही होंगी. दिस मे बी ड्यू टू एग्जिस्टिंग सिचुएशंस एंड रीजनल वेरिएशंस. और बच्चों, ये जो डेवलपमेंट है वो हर एक पार्ट में डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हर एक पार्ट की अपनी एक एग्जिस्टिंग सिचुएशंस हैं और रीजनल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं. Therefore, these historical developments need to be studied separately. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी historical developments है हर एक पार्ट की हमें वो अलग अलग पढ़नी पड़ती है. अब बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका medieval period है which is 1300. देन यहाँ पे है आपका अर्ली medieval period, देन है later medieval period जो कि आपका 800 से 1800 के बीच में आता है, राइट. नाउ बच्चों, जो हमारा medieval period है ये क्या है, ये पीरियड है जो कि फॉल करता है किसके बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड्स. मतलब कि जो हमारा पुराने टाइम का पीरियड था, जो हमारे मॉडर्न टाइम का पीरियड थे, उन दोनों के बीच का जो पीरियड है दैट इज नोन एज medieval period. In India, the medieval period is considered to be the time period from the 8th century to the 1800 century AD. तो बच्चों, हमने इंडिया में कहाँ पे medieval period को कंसिडर किया है, हमने किया है 800 से लेके 1800 century AD तक. It is generally divided into 2 periods. अब बच्चों, हम इसको जनरली 2 पीरियड के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है बच्चों आपका द अर्ली medieval period, जो कि कब से कब तक है, बिटवीन 6 to 13 centuries AD. और जो आपका लेट medieval period है वो है बच्चों बिटवीन 13 to 16 centuries AD. अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें, द पीरियड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 6 से 16 सेंचुरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस. हम ये कह सकते हैं कि 6 से 16 सेंचुरी के बीच में हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि रिमार्केबल है. इन द अर्ली medieval period, the Palas, the Pratihars, the Rashtrakutas and Kolas and the early Rajputs ruled in India. अब बच्चों, उस टाइम पे, उस पीरियड पे इन सारे ही लोगों ने इंडिया पे रूल किया. इन द लेटर medieval period हमने क्या देखा कि जो तुर्क थे who later established the Delhi Sultanate, उन्होंने क्या किया बच्चों, स्टैब्लिश किया किसको, दिल्ली सल्तनत को, वेरियस रीजनल किंगडम्स को. एंड बाद में क्या किया, जो मुगल्स थे उन्होंने डोमिनेट किया हमारे हिस्ट्री को, राइट. उसके बाद बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, वी विल सी द सैलेंट फीचर्स ऑफ द medieval period. कौन कौन से ऐसे फीचर्स है किसके बच्चों, medieval period के. अब बच्चों, हर एक पीरियड में हमने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि हुए हैं, राइट. ड्यूरिंग दिस thousands years societies of subcontinent were transformed. क्या हुआ, जितनी भी हमारी सोसाइटीज थी, जितने भी हमारे सब कॉन्टिनेंट थे, वो क्या हुए, वो ट्रांसफॉर्म हुए. और जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं वो भी बढ़ती ही चली गई और लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी तक पहुंच गई. द चेंजेस वर समवॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्लियर फेज. तो बच्चों, जो चेंजेस थे वो क्या थे, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट थे हमारे अर्लियर फेज से. फर्स्ट जो हमारा है पॉइंट दैट इज सफिशिएंट. हमारे पास क्या आया, हिस्टोरिकल मटेरियल आया जो कि हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एंशिएंट पीरियड से. सेकंड में क्या हुआ बच्चों कि राइज हुआ किसका, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स का. उसके बाद क्या हुआ इस पीरियड में बच्चों, जो हमारा बाबर था उन्होंने फाउंडेशन रखा किसका, मुगल एम्पायर का, इन 1526 AD. उसके अलावा क्या हुआ, जो हमारे मराठास थे और सिख थे वो भी राइज हुए. अगर हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो उन्होंने अट्रैक्ट किया किसको, यूरोपियन कंट्रीज को, ताकि हम क्या कर पाए, स्टेब्लिश कर पाए ट्रेड रिलेशनशिप विद इंडिया.
उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोविंशियल किंगडम्स थे जो कि ईस्टर्न में प्रेजेंट थे, उनको क्या मिला बच्चों, इंडिपेंडेंस भी मिली। उसके अलावा जो आपके पेनिनसुलर इंडिया के जो रीजन थे उनको भी इंडिपेंडेंस वहां पे हमें देखने को मिली। नाउ बच्चों हम देखेंगे द टर्म यूज फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी टर्म्स है जो कि हम यूज करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समझने के लिए। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल यूनिट, क्या है बच्चों, अलग ही ये ज्योग्राफिकल यूनिट है। यहाँ पे 6 कंट्रीज है जो कि इंक्लूडेड है, जो कि है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। ये क्या है बच्चों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं। इंडिया हैज बीन रेफर्ड to by various names during the different period of history from Aryavarta to Bharatvarsham to Hindustan। तो बच्चों पहले क्या नाम था, पहले उसका नाम था आर्यवर्त, उसके बाद भारतवर्षम हुआ और फिर हिंदुस्तान उसका नाम पड़ा। बट द टर्म हिंदुस्तान, कौन सा टर्म बच्चों, हिंदुस्तान टर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसका सेम मीनिंग नहीं है ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड। द रूरल्स इन द सल्तनत एंड मुगल पीरियड्स कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनियन। उन्होंने क्या किया बच्चों, जो भी हमारे सल्तनत थे, जो भी हमारे मुगल पीरियड्स के लोग थे, उन्होंने उसको इंडियन डोमिनियन का नाम रखा। सेंटर्ड अराउंड दिल्ली एज हिंदुस्तान, और वो क्या था बच्चों, वो सेंटर्ड था अराउंड दिल्ली और हम उसको हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, अर्ली 16th सेंचुरी की बात करें, तो बच्चों जो बाबर था उसने क्या किया, उसने टर्म किया यूज जिसका नाम था हिंदुस्तान, ताकि वो डिस्क्राइब कर पाए किसको, हमारी ज्योग्राफी को। उसके अलावा द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इन सारी चीजों को दिखाने के लिए, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए उसने हिंदुस्तान नाम रखा। लेकिन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, हिंदुस्तान एज यूज्ड इन इंग्लिश रेफर्ड to the northern region of India between the Indus and the Brahmaputra and between the Himalayas and the Vidyas in particular। बाद में क्या हुआ बच्चों, उस हिंदुस्तान का नाम चेंज होके इंडिया हुआ, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारे इंदुस एंड ब्रह्मपुत्र को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि हिमालयाज में प्रेजेंट है। इन संस्कृत लिटरेचर की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री को हम संस्कृत में भारत के नाम से जानते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है बच्चों, वो दोनों ही नेम्स को यूज करता है, जैसे कि जो इंडिया है हम उनको भी उस नेम को भी यूज करते हैं। उसके अलावा हम भारत भी अपने देश को बुलाते हैं। लेकिन अगर हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो हमारी कंट्री को भारत के नाम से ही जाना जाता है। वाइल हिंदुस्तान इज मोस्टली यूज इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जब हमें हिस्ट्री की बात करनी होती है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो हम हिंदुस्तान के नाम से ही जानते हैं। टुडे These 3 terms are used interchangeably। हम इन तीनों ही टर्म को क्या करते हैं बच्चों, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ताकि हम रेफर कर पाए अपने पॉलिटिकल और नेशनल एंटिटी को, जो कि आइडेंटिफाई करता है एज इंडिया। नाउ बच्चों वी विल सी अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री, मतलब कि जो ज्योग्राफी है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही थी हमारी हिस्ट्री को। अ कंट्रीज ज्योग्राफी, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी बच्चों, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये इन्फ्लुएंस करती है हमारी हिस्ट्री को। हम अपनी कंट्री की हिस्ट्री को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें उसकी ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता होगा। इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 5 ब्रॉड ज्योग्राफिकल डिविजन्स। इंडिया में क्या है बच्चों, 5 मेन ब्रॉड ज्योग्राफिकल डिविजन्स है, जिसमें से फर्स्ट है आपका बच्चों हिमालयाज, सेकंड है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, देन है बच्चों आपका थार डेजर्ट, उसके बाद है आपका डेक्कन प्लेट्यू एंड फाइनली जो लास्ट वाला है दैट इज पेनिनसुलर कोस्ट। तो ये 5 क्या है हमारे ज्योग्राफिकल डिविजन्स हैं। देन बच्चों ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड वी फाइंड दैट द डिजायर टू कंट्रोल द रिवर्स and the land between 2 rivers such as Ganga and Yamuna or the Godavari and the Tungabhadra led to many wars between various powers। अब बच्चों हमने क्या किया, हमारा ये डिजायर था कि हम क्या कर पाए, हम रिवर्स को कंट्रोल कर पाए बिटवीन द लैंड्स, जैसे कि आपके रिवर्स थी गंगा, यमुना, गोदावरी एंड तुंगभद्रा, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे वॉर्स भी हमें देखने को मिले। द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स लेड टू टसल इन दी गोलकोंडा रीजन which produced an amazing collection of huge diamonds। वैसे ही अगर हमने क्या डिस्कवर किया बच्चों, उसके बाद हमने गोल्ड और डायमंड्स को भी डिस्कवर किया। कहाँ पे बच्चा, गोलकोंडा में, गोलकोंडा रीजन में, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल हुआ उस पार्ट को क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। द कंट्रोल ऑफ बोथ द कोस्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बेटर शिपिंग। पोर्ट सच एज, कौन कौन से पोर्ट्स है बच्चों, जैसे कि सूरत है, बॉम्बे है, गोवा है, कोची है,
मछलीपट्टनम है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया, जिसमें कि यूरोपियन ट्रेडर्स भी इंक्लूडेड थे। Many ports were developed on the two coast to trade either with साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। उन्होंने क्या किया बच्चों, बहुत सारे पोर्ट्स को डेवलप किया दो कोस्ट में। कौन कौन से कोस्ट थे बच्चों, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। द विंध्या एंड द सतपुरा माउंटेन्स चेक द इजी मूवमेंट ऑफ द तुर्क्स इनटू द डेक्कन एंड साउथ। सिमिलरली अगर हम आर्मीज की बात करें तो उन्होंने क्या किया बच्चों, बहुत सारी गाइडेंस दी ताकि हम क्या कर पाए, वहां पे टेक ओवर कर पाए। द प्रेजेंस ऑफ रॉकी माउंटेन एरियाज इन राजस्थान, कहाँ पे बच्चों, रॉकी माउंटेन्स हैं जो कि राजस्थान में थे, एंड द अदर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लेड टू द बिल्डिंग ऑफ इमेंस एंड फैसिनेटिंग फोर्ट्स। एंड जैसे कि आपके चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, जोधपुर है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत ही बड़े बड़े फैसिनेटिंग आपको फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। दे बिकम ग्रेट डिफेंस बैस्टियंस इन द फेस ऑफ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर। अब बच्चों इन्होंने क्या कैसे सर्व किया, ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स थे, जितने भी हमारे फोर्ट्स थे, वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की तरह हमारे वॉरफेयर में हमारी हेल्प करते रहे। द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन राजापुतना एंड गुजरात फोर्स देम टू मेक द ग्रेट बाउलीज। अब बच्चों अगर हम देखें तो गुजरात में पानी की कमी थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े बाउलीज को बनाया, जो कि क्या थे बच्चों, हमारे मल्टी स्टोरेड वेल्स के तरह काम करते थे। नाउ बच्चों कमिंग टू सोर्सेज, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो बच्चों जितने भी हमारे हिस्टोरियंस थे जो कि हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, वो डिपेंड करते थे बहुत सारे सोर्सेज पे टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी। सोर्स मटेरियल प्रोवाइड अस विद Source material provide us with reliable information about the events that happened in the past। अब बच्चों जितने भी हमारे सोर्स मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी इवेंट्स हुए हैं हमारे पास्ट में। द मेडिवल पीरियड हैज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स इन हिस्ट्री। ठीक है, अगर मेडिवल पीरियड की बात करें तो हमारे पास बहुत ही अच्छी क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स है हिस्ट्री की, जो कि हमें बेटर इंसाइट प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर पीरियड की। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा सोर्स था दैट इज लिटरेसी सोर्स। नाउ बच्चों लिटरेसी सोर्स क्या था, सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट फीचर था हमारे मेडिवल पीरियड का, जिसमें कि आपने क्या देखा होगा, अर्ली राइटिंग में लोग यूज करते थे किसको, पाम लीव्स को, ब्रिज बार्क को, लेकिन 13th सेंचुरी में क्या हुआ, पेपर में लिखना स्टार्ट हुआ, जैसे कि बहुत सारे बुक्स थे जो कि अपीयर होने स्टार्ट हुए। सिंस उस टाइम पे कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड्स विच वर स्टोर्ड इन आर्काइव्स। तो हम क्या करते थे, अपने हाथ से ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखते थे और हम उनको स्टोर करते थे आर्काइव्स में। जितने भी हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे या फिर डॉक्यूमेंट्स थे बच्चों, ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं क्या, डिटेल इन्फॉर्मेशन टू द हिस्टोरियंस। जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन है बच्चों वो हमें इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट से मिलती है। As scribes copy manuscripts, they introduce small changes unknowingly, and these changes went on increasing to such an extent that the manuscripts of the same text become sustainably different from one another। अब बच्चों जितनी भी हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको हमने क्या करना स्टार्ट किया कि छोटे छोटे स्मॉल हम चेंजेस करते रहे, और आज के टाइम पे वो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए हैं एक दूसरे से। नाउ बच्चों द लिटरेसी सोर्सेज इंक्लूड द फॉलोइंग। अब बच्चों जो लिटरेसी सोर्स है उसमें आपकी ये चीजें इंक्लूडेड है, जैसे फर्स्ट है आपका ऑटोबायोग्राफीज ऑफ मेमोरीज। ठीक है, द मेमोरीज ऑफ बाबर एंड जहांगीर वर ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ देयर पीरियड। कौन कौन से बच्चों, जो आपका बाबर था और जहांगीर था, ये दोनों ही आपके ऑटोबायोग्राफीज में इंक्लूडेड है। सिमिलरली अगर हम बायोग्राफी एंड क्रॉनिकल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑथर्स थे जिन्होंने क्रॉनिकल्स को लिखा अबाउट द लाइफ एंड द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रूरल and dysenteries. The medieval chronicles were written by contemporary authors were either court historians or freelancers। अब बच्चों जितने भी हमारे medieval chronicles थे वो किन्होंने लिखे थे, वो लिखे थे हमारे court historians ने या फिर जो भी freelancers थे उन्होंने। Some of them came as foreign travelers and wrote about India। जिसमें से कुछ क्या थे बच्चों, foreign traveler की तरह आए थे और उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। The availability of recorded history claiming to be authentic often influence our judgments. Through this individual writing, a few centuries ago, a writer was reacting in his own personal way to events and situation। अब बच्चों इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी चीजें ऑथेंटिक है और कौन सी नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल राइटिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो अपने इवेंट्स को अपने पर्सनल वे में क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट करेगा। He was forming
his own opinion about what was important and what was not and what facts he would include in his history. अब बच्चों, जो भी इंडिविजुअल पर्सन होता था वो क्या करता था, वो अपने ही ओपिनियंस को फॉर्म करता था और वो अपने अकॉर्डिंग लिखता था कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से ऐसे फैक्ट है जो कि इंक्लूड करने हैं हिस्ट्री में और कौन से फैक्ट्स को इंक्लूड नहीं करना है. Thus, for us, it is also important to know why he was writing and for whom. तो हमें क्या जानने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि जो उसने हिस्ट्री लिखी वो उसने क्यों लिखी और उसका इम्पोर्टेंस क्या था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें किसको बच्चों, काल्हाना को इन दी 12th सेंचुरी रोट, उन्होंने क्या लिखा था आपका, उन्होंने लिखा था राजा तरगांगिनी विच इज एन अकाउंट ऑफ द रूरल्स ऑफ कश्मीर. सिमिलरली अगर हम देखें किसको बच्चों, कुमारपाल चरित्र को, जो कि किसने लिखा था, केशमित्रा ने लिखा था, एंड पृथ्वी राजसाओ ने लिखा था बाय चंद बदराई आर ऑल्सो हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द मेडिवियल एज. ये सारे ही क्या है बच्चों, हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं हमारे मेडिवियल एज के टाइम के. देन थर्ड है बच्चों इलस्ट्रेटेड लिटरेसी वर्क, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लिटरेसी वर्क है जो कि इंडिजिनस राइटर ने भी लिखे थे, जैसे कि दीज लिटरेसी वर्क इंक्लूड ऑटोबायोग्राफीज एंड मेमोरीज. इसमें क्या क्या थी बच्चों, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज थी, जैसे कि तुजुक ई बाबरी, एन आई अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी. ये सारे ही बच्चों क्या थे, ऑटोबायोग्राफीज थी. दीज आर इलस्ट्रेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. इनको इलस्ट्रेट किया गया था बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स के साथ और उनमें मिनिएचर पेंटिंग्स भी बनाई गई थी. In addition to giving general information, they throw a good deal of light on the development of art and painting. उसके अलावा उन्होंने क्या किया बच्चों, बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन भी उस बुक में प्रोवाइड करी कि कैसे डेवलपमेंट हुआ किसका बच्चों, आर्ट का और पेंटिंग का. देन बच्चों इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स भी थे. Some of the most important accounts of medieval India are provided by visiting the foreigners, क्योंकि foreigners इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, जिसमें से फर्स्ट है बच्चों आपका इस्लामिक अकाउंट्स. Travelers from abroad gives us interesting information regarding the political, social and economic conditions in medieval India. अब बच्चों जितने भी ट्रैवलर्स थे जो कि अब्रॉड से आए थे इंडिया घूमने के लिए, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो कि किसके रिगार्डिंग थी, हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन के रिगार्डिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के रिगार्डिंग, वो सारी ही उन्होंने लिखी. जिसमें से अल बेरूनीज अकाउंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सुल्तान मोहम्मद गजनी कॉन्क्वेस्ट इन हिज किताब उल हिंद इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट फॉरेन अकाउंट ऑफ मेडिवल इंडिया. अब बच्चों जो हमारा किताब उल हिंद था वो क्या था, वो हमारा फाइनेस्ट फॉरेन अकाउंट था हमारे मेडिवल इंडिया का. सिमिलरली अगर हम मार्को पोलो की बात करें तो वो क्या हुए थे बच्चों, वो पास थ्रू हुए थे सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया में जब वो चाइना से पर्सिया जा रहे थे. एंड ही लेफ्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग नरेशन. उन्होंने क्या किया बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग नरेशन को लिखा किसके रिगार्डिंग, सोशल मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ साउथ इंडिया. उसके अलावा द बेस्ट नोन फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्री मुगल पीरियड वर अ मोरक्कन. कौन कौन थे बच्चों, मोरक्कन थे, इब्न बटुता था और इटालियन निकोलो कॉन्टी था, जिन्होंने क्या किया बच्चों, विजिट किया कहाँ पे, हमारा विजयनगर में अराउंड 1294 AD. अ पर्शियन अब्द एट रजाक who was the ambassador of Shahrukh of Samarkand at the court of the Sovereign of Calicut and visited the विजयनगर किंगडम. इन्होंने क्या किया बच्चों, विजयनगर किंगडम में विजिट किया और उसके बाद उस जगह के बारे में भी लिखा. उसके अलावा एक रशियन ट्रैवलर भी था जिसका नाम था निकितिन, जो कि विजयनगर उसने भी विजिट किया. ये सारे ही बच्चों क्या थे, हमारे फॉरेनर्स थे जिन्होंने ट्रैवल किया इंडिया में और हमारे इंडिया का जितना भी इकोनॉमिक हिस्ट्री था उन सब के बारे में लिखा. In South India in 1470 AD, from the 16th century onwards, the European travelers who came to India have left a mine of information for us. अब बच्चों उस टाइम पे क्या, किस टाइम पे 16th सेंचुरी के बाद हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे यूरोपियन ट्रैवलर्स थे जो कि इंडिया आए थे उन्होंने बहुत ही कम इंफॉर्मेशन को छोड़ा हमारे लिए. द वर्क्स ऑफ जीसुइट मिशनरीज एंड यूरोपियन ट्रैवलर्स जैसे कि बरबोसा, रल्फ फिच, रोय, ट्रेवेनियर, बर्नियर एंड मैन्यूकी क्या थे बच्चों, दे हैव डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ पीपल. इन्होंने क्या किया, जो भी इंडिया के लोग की कंडीशंस थी उनको डिस्क्राइब किया. स्टेट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को बताया एंड द मैग्निफिकेंस ऑफ द कोर्ट्स. इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने क्या लिखे, बहुत सारी बुक्स लिखी. फॉरेन ट्रैवलर्स प्रोवाइड अस अ डीप इंसाइट इनटू द हिस्ट्री थ्रू देयर बुक्स रिटन as accounts of what they came across.
during their journey to India. They have recorded everything good or bad they had experienced. अब बच्चों जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स थे उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइट दिया, क्योंकि जब वो इंडिया में ट्रैवल करने आए तो उन्होंने क्या देखा, जितनी भी गुड और बैड थिंग्स देखी या फिर एक्सपीरियंस करी, उन सारी ही चीज़ों के बारे में उन्होंने बुक में मेंशन किया। नाउ बच्चों हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। आर्कियोलॉजी क्या होती है? ये हमारी स्पेशलाइज साइंस होती है जो कि डील करती है मटेरियल जो कि रिमेन्स रह गए हैं हमारे पोस्ट सिविलाइजेशन के टाइम पे। सोर्सेज ऑफ आर्कियोलॉजी इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। सोर्सेज क्या क्या है बच्चों आर्कियोलॉजी की? जितने भी हमारे रिमेन्स है, जैसे कि पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, pottery, weapons, ornaments and other antiquities which are of immense value in the reconstruction of the social, cultural and political history of medieval India। ये सारी ही चीजें आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर इंक्लूडेड है। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे हम बात करेंगे कॉइन्स की। कॉइन्स हैव गिवन यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ पॉलिसी एंड इकोनॉमिक ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल पीरियड। अब बच्चों जो कॉइन था उसने क्या किया, उसने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी किसके रिगार्डिंग, कि किसी भी स्टेट की पॉलिसी क्या थी, इकोनॉमी क्या थी, इसके पीरियड में, सल्तनत के पीरियड में और मुगल पीरियड में। द कॉइन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हैव रिवील्ड मच अबाउट हिज रीजन एंड हिज किंगडम। द कॉइन्स ऑफ प्रोविंशियल रूरल्स such as those of Bengal, for instance, with their dates and mint marks are especially valuable। क्यों होते हैं बच्चों कॉइन्स वैल्यूएबल? क्योंकि उनके अंदर आपको डेट्स लिखी हुई देखने को मिलती है और मिंट मार्क्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं एज अ इंफॉर्मेशन नॉट फुल्ली डेल्ट विद इन दी जनरल क्रॉनिकल, जो कि जनरल क्रॉनिकल से डील नहीं करते। वो बस क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें कि हमें मिंट मार्कर्स या फिर डेट्स आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा आपके एपिग्राफिक सोर्सेज होते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस आर ऑफ ग्रेटर यूज ऑफ द प्री मुगल देन ऑफ मुगल पीरियड। मतलब कि जो इंस्क्रिप्शंस थे बच्चों वो ज्यादा यूज में कब आए, वो ज्यादा यूज आए प्री मुगल के, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं किससे बच्चों, मुगल पीरियड से। द रीजन्स ऑफ द बंगाल सुल्तान्स Shams Uddin Firuz, Alauddin Firuz and Nizam Shahi King Burhan have been established by studying inscriptions alone. The Bengal Sultanate, especially from the 14th to 16th century, has been understood solely on the basis of epigraphic sources। मतलब कि अगर हम बंगाल सल्तनत की बात करते हैं कौन से सेंचुरी की बच्चों, 14 से लेके 16 सेंचुरीज की, तो हम उनको बहुत ही इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एपिग्राफिक जो भी सोर्सेज हमारे पास है उनके बेसिस पे। इन मेनी इंस्टेंसेस द फुल टाइटल्स ऑफ द किंग एंड क्वींस and the history of minor dynasties have been revealed by studying inscription। जब भी हम क्या करते हैं बच्चों, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें फुल टाइटल्स मिलते हैं किंग के, क्वीन के, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। द इंस्क्रिप्शंस दैट रिवील इंडिया मेडिवल हिस्ट्री थ्रो लाइट ऑन पॉलिटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज सोशल लाइफ। जो भी हमारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो रिवील करता है इंडिया के मेडिवल हिस्ट्री को, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे उनको भी क्या करता है बच्चों, हाईलाइट करता है। Coming to contacts with foreigners, during 700 and 1750 AD, a number of people such as Arabs, Turk, Mongols and Chinese and the European came to the subcontinent being attracted by its wealth। अब बच्चों बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स थे जो कि हमारी कंट्री में आए क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे हमारी वेल्थ को देख के। Among such political groups were early Muslim invaders like Muhammad of Ghazni and Muhammad Ghori। ये दोनों क्या थे बच्चों, मुस्लिम इन्वेडर्स थे जो कि इंडिया में आए थे। They were followed by other Turk। उनको फॉलो किया किसने बच्चों, बहुत सारे अदर तुर्क थे उन्होंने, जिन्होंने फाउंड किया किसको बच्चों, फंड किया हमारे दिल्ली सल्तनत को। द दिल्ली सल्तनत वाज अपरूटेड बाय अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया नोन एज मुगल। किसने बच्चों, ये हमारे अपरूटेड किया दिल्ली को मुगल ने। हु एस्टैब्लिश, जिन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया मुगल एम्पायर को, कब बच्चों, 1526 AD में। Besides these foreign groups, some regional groups such as, इनके अलावा कुछ रीजनल ग्रुप्स भी थे हमारे इंडिया में, जैसे सिख है, मराठास है, अहोम्स है, जाट है, क्षेत्रियाज है,
ये भी क्या हुए थे बच्चों, इमर्ज हुए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है इन द लेट मेडिवियल पीरियड। कमिंग टू रिलीजियस ट्रेडिशंस की बच्चों अगर हम बात करते हैं, रिलीजियस ने भी बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे मेडिवियल इंडियन सोसाइटी में। इन दिस पीरियड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड इम्पॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द हिंदुइज्म। इस टाइम पे क्या हुए बच्चों, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ट्रेडिशंस थे या फिर चेंजेस थे जो कि हिंदुइज्म में हमें देखने को मिले। बिल्डिंग टेम्पल्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अमंग द हिंदू रूरल्स। ठीक है, जितने में हमारे हिंदू रूलर्स थे उन्होंने क्या किया बच्चों, बहुत सारे टेम्पल को बिल्ड करने लग गए। The rulers also patronized and learned Brahmins and granted them tax-free land. अब बच्चों जो रूलर्स थे उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मण्स को क्या दिया बच्चों, एक लैंड दिया जो कि टैक्स फ्री था। Thus many Brahmins become wealthy, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए, वेल्दी हो गए, पावरफुल हो गए। Then they use their power to make the caste rules, और उसके बाद उन्होंने अपने पावर का यूज किया और उन्होंने कास्ट रूल्स बनाए और बहुत सारे ऐसे रिलीजियस नॉर्म्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा रिजिड उन्होंने कर दिया। एज अ चैलेंज ऑफ दिस As a challenge to this Brahmana king grouping, a major development took place in the form of emergence of idea of bhakti. The Bhakti movement attracted people from all the sections of society. अब बच्चों हुआ क्या था कि हमारा जो पूरा जो आधे से ज्यादा कंट्री था वो ब्राह्मणा किंग ग्रुपिंग बन गया था, मतलब कि जो ब्राह्मण थे वो वेल्दी थे, वो पावरफुल थे, तो वो रूल कर रहे थे। तो उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम अपीयर्ड इन द इंडिया। और बच्चों यही टाइम था, यही पीरियड था जब हमारे इंडिया में एक नया रिलीजन एंटर हुआ जिसका नाम था इस्लाम। The merchants and the migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India, but the rule of the Delhi Sultans, Islam became popular in India. अब बच्चों जो merchants थे, जो भी migrants थे, उन्होंने क्या किया, वो अपनी टीचिंग्स को लेके आए, अपने होली बुक को जिसका नाम था कुरान। लेकिन उसके बाद क्या था, जो दिल्ली में ऑलरेडी जो हमारे सुल्तान थे वो रूल कर रहे थे, तो जो इस्लाम है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गया इंडिया के अंदर भी। Another tradition that came from West Asia was the Sufi tradition. उसके अलावा हमारे वेस्ट एशिया से और एक ट्रेडिशन आया जिसका नाम था सूफी ट्रेडिशन। The Bhakti and the Sufi saints preached the equality of all mankind. जो हमारे भक्ति थे और सूफी सेंट्स थे वो क्या करते थे बच्चों, वो सब जगह इक्वालिटी में बिलीव करते थे। They spread universal brotherhood. उन्होंने क्या स्प्रेड किया बच्चों, यूनिवर्सल भाईचारा को स्प्रेड किया। So बच्चों, that is all about this chapter. I hope you understood the chapter. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.